डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की सफलता की कहानी। एक साधारण परिवार से असाधारण सफर की शुरुआत। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे और मां भिवानी में पीजीटी शिक्षिका। घर में शिक्षा का माहौल था। उनके दो बड़े भाई हैं, एक अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरे सीबीआई में डीआईजी। विकास ने शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर, भिवानी से हिंदी मीडियम में की। 2. दिल्ली विश्वविद्यालय से बहु विषयक शिक्षा। स्कूल के बाद विकास दिल्ली आ गए। उन्होंने पहले जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया, फिर मन बदलकर इतिहास में बीए किया। इसके बाद हिंदी साहित्य में एमए किया। पहले साल जाकिर हुसैन कॉलेज में सेकंड रैंक लाए, फिर हिंदू कॉलेज से फाइनल ईयर पूरा किया। यही नहीं रुके, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी, एमफिल और हिंदी साहित्य में पीएचडी भी की। अंग्रेजी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इतनी डिग्रियों ने उन्हें यूपीएससी के सबसे योग्य शिक्षकों में शामिल कर दिया। 3. यूपीएससी पहली बार में सफलता, फिर त्याग। पढ़ाई के दौरान ही भाई के साथ प्रिंटिंग का बिजनेस भी किया और दिल्ली के पांडव नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। शुरुआत में इतिहास विषय चुना, फिर हिंदी साहित्य लिया। 1996 में पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास की और AR 384 हासिल की। ट्रेनिंग के बाद केंद्रीय सचिवालय सेवा में सेक्शन ऑफिसर बने और गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में डेस्क ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए, लेकिन 4 महीने बाद ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वजह, उन्हें लगा कि उनकी असली जगह क्लासरूम में है, फाइलों में नहीं। सीआईएसएफ कमांडेंट का पद भी मिला, लेकिन मेडिकल कारणों से नहीं लिया। उन्होंने दोबारा यूपीएससी दिया, विषय समाजशास्त्र लिया, पर चयन नहीं हो सका। तीसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। 2003 में आखिरी प्रयास भी असफल रहा। 4. दृष्टि आईएएस की नींव, एक नए सपने की शुरुआत। नौकरी छोड़ने के बाद 1999 में मुखर्जी नगर, दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग की स्थापना की। शुरुआती दिन संघर्ष भरे थे। खुद क्लास लेते, नोट्स बनाते, छात्रों को मोटिवेट करते। उनका पढ़ाने का तरीका बेहद सरल था। कठिन थ्योरी को कहानियों, उदाहरणों और हास्य के साथ समझाना। छात्र उन्हें प्यार से अब्दुल कलाम कहने लगे। धीरे धीरे दृष्टि आईएएस यूपीएससी हिंदी माध्यम के छात्रों का सबसे भरोसेमंद नाम बन गया। आज संस्थान से हजारों छात्र आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 200 करोड़ रुपए आंकी जाती है। 5. शिक्षक से डिजिटल स्टार तक। 2022 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। यहाँ वे दर्शन शास्त्र, नैतिकता, करंट अफेयर्स, साहित्य और जीवन मूल्यों पर वीडियो डालते हैं। उनकी बात सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं, आम जिंदगी के सवालों के जवाब भी देते हैं। आज उनके निजी चैनल पर 4.28 मिलियन सब्सक्राइबर और 151 मिलियन व्यूज हैं। दृष्टि आईएएस चैनल के 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनके लेक्चर की क्लिप्स के फैन पेज हैं, जिनके 60,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। 6. व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। 1998 में उन्होंने डॉक्टर तरुणा वर्मा से शादी की। तरुणा खुद पीएचडी हैं और दृष्टि आईएएस की डायरेक्टर हैं। दोनों ने मिलकर संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विकास दिव्यकीर्ति मानते हैं कि सफलता सिर्फ रैंक से नहीं, संतुष्टि से नापी जाती है। उन्होंने 2023 की फिल्म 12th फेल में खुद का किरदार निभाया और स्क्रिप्ट में भी योगदान दिया। फिल्म यूपीएससी एस्पिरेंट्स के संघर्ष पर थी और विकास सर का रोल लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बना। 7. विवाद और जिम्मेदारी। 2024 में राजेंद्र नगर के एक कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली में कई कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हुई। दृष्टि आईएएस का मुखर्जी नगर बेसमेंट भी सील किया गया। विकास दिव्यकीर्ति ने सामने आकर जिम्मेदारी ली और कहा कि